मैं अनुराग यादव आज आप लोगों को फिर से एतबार क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल अनुसूची के पार्ट 1 की वीडियो की बात किए थे। आज दूसरी वीडियो पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। कल अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड की बात किए थे, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 की बात किए थे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में क्या लिखा गया है? लिखा क्या गया है कि अबाउट द ओथ ऑफ द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। कहने का मतलब क्या है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण के विषय में। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जितने भी लोग आप देखते होंगे, चाहे कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई चाहे उपराष्ट्रपति बनता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो वह शपथ जरूर लेता है। तो उसी के विषय में अनुसूची 3 में लिखा गया है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण के विषय में अनुसूची 3 का निर्माण किया गया है। और ये क्वेश्चन अद्भुत क्वेश्चन आता है, बड़ा ही अद्भुत क्वेश्चन है कि किसको शपथ नहीं दिलवाई जाती है, तो आंसर आता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष एक बार पहले ही शपथ ले चुका होता है सबके साथ में ही, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलवाई जाती है। अब बात आती है शेड्यूल 4 की बात करते हैं, अनुसूची 4 की बात करते हैं। तो अनुसूची 4 में क्या है? एलोकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली। कहने का मतलब क्या है? राज्य की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। अब बात आती है कि ये देखिए, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। जो लोकसभा होती है उसमें जनता उनको चुनती है। जैसे आप जानते होंगे कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव होता है सांसदी का, तो आप सांसदी का जब चुनाव होता है तो उसमें जनता वोट करती है। लेकिन अब देखिए, यह राज्यसभा जो है, राज्यसभा, यह अनुसूची में यह लिखा गया है कि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा में से कितने चुने जाएंगे। 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा में जो सदस्य हैं वह विधानसभा के कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाएंगे, यह चीज़ लिखी गई है अनुसूची 4 में। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, किसी भी विधानसभा से कितने भी सदस्य चुने जा सकते हैं? तब आपका आंसर आएगा एकदम नहीं। उसका आधार जो बनाया गया है वह पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। अगर जिसकी जनसंख्या होगी वहाँ पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, और उस विधानसभा सदस्यों की संख्या तो ज़्यादा तो होगी ही, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वहाँ से ज़्यादा चुने जाएंगे। अब बात आती है अनुसूची 5 की। तो अनुसूची 5, यह जो शेड्यूल 5 है, यह बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 5 में। दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विशेष प्रावधान दिया गया है अनुसूची 5 में। अब बात आती है कि अनुसूची 6 क्या है। तो अनुसूची 6 की अगर बात करें तो दोस्तों बताते हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। कहने का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि जब इंडिया का मैप आप देखेंगे तो उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उसके लिए शेड्यूल 6 में कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे आप बात आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से हैं, तो बात आती है मेघालय है, आपका असम है, अरुणाचल है, ढेर सारा है। अब बात आती है कि ये बताइए कि अनुसूची 7 में क्या है। ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट का देखिए चिन्ह लगाए हुए हैं। लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, संविधान की सूचियों की बात हम पिछले भी किए थे, आज फिर से कर रहे हैं। संविधान की जो सूचियां हैं वह 3 प्रकार की सूचियां हैं दोस्तों। पहले संघ सूची, जिसे इंग्लिश में यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची, जिसे इंग्लिश में स्टेट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची, जिसे कांग्रुएंट लिस्ट बोलते हैं। अब बात आती है, लिस्ट के बारे में तो बात कर लिए, लेकिन ये देखिए, जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब बात आती है कितने सब्जेक्ट हैं।
तो ये देखिए संघ सूची में 97 विषय हैं, लेकिन यह 100 में लिखी जाती है। अब बात आती है, जैसे आपसे कोई पूछे आपके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका आंसर आएगा 395। लेकिन 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो संशोधन करके अनुच्छेद बनाया गया, तो हमारे संविधान में अगर बोलते हैं तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन संशोधन वाला जो अनुच्छेद है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। इसी प्रकार 97 विषय हैं, लेकिन 100 सब्जेक्ट में इसको लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट हैं, और यह पहले 61 सब्जेक्ट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह 66 विषय इसमें दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में दोस्तों पहले 52 विषय थे। कितने विषय थे? 52, लेकिन इस समय 47 विषय हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 52 विषय थे, अब 47 हो गए, इसका क्या कारण है? तो इसके आपको हम बताएं, समवर्ती सूची जो होती है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। अगर ऐसा लगा उसको कि 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत रख देने चाहिए, तो यह 42वें संविधान संशोधन, देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन अगर है तो 42वां संविधान संशोधन है। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान बोलते हैं दोस्तों। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही 5 विषय समवर्ती सूची के राज्य सूची में जोड़े गए। और बात कर लेते हैं अनुसूची 9 की। तो अनुसूची 9 में लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की भाषा। तो संविधान की भाषा पहले 14 हुआ करती थी, इस समय प्रेजेंट टाइम में 22 है। और बात कर लेते हैं 14 भाषा क्या क्या है, यह आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है। तब तक के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ एतबार क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।